उड़ीसा धाम में भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण मंदिर है टोटा गोपीनाथ। इस मंदिर में एक ऐसे पुजारी जी रहा करते थे जिनका जीवन केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा में बीतता था। वर्षों तक निरंतर सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं थी। अब समस्या यह हो गई कि जब वे ठाकुर जी को चंदन लगाते तो झुकी हुई कमर के कारण कभी चंदन माथे की जगह नाक पर, कभी आंखों पर, कभी गाल पर तो कभी होठों पर लग जाता। दर्शनार्थी टोक देते, पुजारी जी ये क्या कर दिया? गोपीनाथ जी की आंख पर चंदन लगा दिया, गाल पर लगा दिया, मुख पर लगा दिया। यह सुनकर पुजारी जी का हृदय तड़प उठता। उन्हें भगवान की नहीं अपनी असमर्थता की पीड़ा होती। मन में सोचने लगे, अब मुझसे सेवा ठीक से हो नहीं पा रही है, शायद मुझे कोई दूसरा पुजारी रख लेना चाहिए। उन्होंने एक नए पुजारी को बुला लिया। नया पुजारी एक दिन सेवा करता है, रात को मंदिर बंद होता है। उसी रात भगवान श्री गोपीनाथ स्वयं स्वप्न में प्रकट होते हैं और उन वृद्ध पुजारी से कहते हैं, देखो मुझे सेवा आपसे ही चाहिए, कोई दूसरा मुझे स्पर्श नहीं करेगा। आप ही चंदन घिसोगे, आप ही पोशाक पहनाओगे, आप ही मेरा श्रृंगार करोगे। पुजारी जी का हृदय भर आया। वे बोले, प्रभु मुझे यह सुनकर बहुत आनंद हुआ कि आपको मेरे हाथों की सेवा प्रिय है, लेकिन मैं तो अब दुर्बल हो गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है, मैं आपको कैसे चंदन लगाऊंगा? ठाकुर जी ने सरल भाव से कहा, यह हमें नहीं पता, हमें केवल आपसे सेवा चाहिए। कल सुबह कोई दूसरा पुजारी नहीं आएगा, आप ही आओगे। पुजारी जी प्रसन्न भी थे और रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए कि भगवान को उनकी सेवा चाहिए और रो इसलिए कि वे स्वयं को अक्षम समझ रहे थे। अगली सुबह स्नान करके मंगला आरती के समय जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान श्री गोपीनाथ सुखासन में नीचे बैठ गए हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, लो अब मैं भी बैठ गया हूँ, अब करो मेरी सेवा। जिस भगवान को देखने के लिए भक्त सिर झुकाते हैं, वही भगवान अपने भक्त की असमर्थता देखकर स्वयं नीचे बैठ गए। बस उसी दिन से उस स्वरूप का नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। आज भी उड़ीसा में एक टोटा गोपीनाथ ऐसे हैं जो बैठे हुए विराजमान हैं, यह बताने के लिए कि भगवान को शरीर की सामर्थ्य नहीं भक्त का भाव चाहिए।